डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 असूल। इस ज़मन में आज हम 20वां असूल बयान करने जा रहे हैं और वो ये है कि हौसला बरकरार रखें। हौसला बरकरार रखें। दुनिया के अंदर जब भी कोई शख्स किसी मस्बत मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहा होता है तो लाजमन ऐसा होता है कि उसके रास्ते के अंदर मुश्किलात भी आती हैं, मसाइब भी आते हैं, तकालीफ भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, मज़ाहमतें भी आती हैं और कई मरतबा उसे नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। जब भी किसी शख्स ने किसी मस्बत मकसद के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए, किसी बड़े काज को लेकर चलना है और उसके लिए स्ट्रगल करनी है, जिद्दोजहद करनी है, तो लाजमन इन चीज़ों का सामना उसे करना पड़ना है। इससे वही शख्स बच सकता है कि जो कोई काम ही ना करे, जो सिरे से किसी मकसद को लेकर स्ट्रगल ही ना करे। अब ऐसे मौक़ों पर आम लोगों में और ख़ास लोगों में एक फ़र्क होता है। आम लोगों का हाल ये होता है कि वो जब मुश्किलात को देखते हैं, रुकावटों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, पस्त हिम्मत हो जाते हैं और बाज़ का नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उनकी मायूसी उस लेवल पर चली जाती है कि वो बदल होकर बाज़ औक़ात उस मकसद को ही छोड़ देते हैं, उस काम को ही छोड़ देते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करना ही छोड़ देते हैं। मगर ख़ास लोगों का हाल ये है कि वो ऐसे मौक़ों पर भी अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हैं, अपने हौसले को बरकरार रखते हैं और हर किस्म की सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता पा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। अगर एक मरतबा किसी मामले के अंदर नाकाम भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दोबारा उठकर नए सिरे से अपने अज़म की तजदीद कर देते हैं और फिर से अपने सफ़र को रवां दवां रख लेते हैं। इस कायनात का निज़ाम इसके बनाने वाले ने बनाया ही इस तरह का है कि यहाँ आसानियाँ और मुश्किलात साथ साथ चलती हैं। कभी आसानी का दौर आ जाता है, कभी मुश्किलात का दौर आ जाता है। यहाँ राहतें और कुल्वतें साथ साथ चलती हैं। यहाँ मसाइल और मौक़े ने साथ साथ चलना होता है और वन बाई वन एक दूसरे के बाद यके दिक्र आते जाते रहना होता है। कुरान ने कहा फ़इन्न माल उसरि युस्रन इन्न माल उसरि युस्रा। बेशक हर तकलीफ़ के साथ, हर तंगी के साथ, हर दुश्वारी के साथ कोई ना कोई आसानी भी मौजूद है। और दोहरा कर कहा कि हर तकलीफ़ के साथ, हर मुश्किल के साथ कोई ना कोई आसानी मौजूद है। यानी यहाँ ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है कि प्रॉब्लम हो और उसका सलूशन ना हो, तंगी हो और उसके साथ आसानी ना हो। अगर हम तंगियों पर, दुश्वारियों पर फोकस करेंगे तो फिर हम पस्त हिम्मत हो जाएंगे और अगर हम दुश्वारियों के अंदर से भी तलाश करना चाहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाएगा। कायनात के अंदर रास्ते बिल्कुल बंद नहीं है। कुरान ने एक जगह पर तो ये कहा, दूसरी जगह कहा सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा। अन करीब अल्लाह ताला इस तंगी के बाद तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको कोई मुश्किल फील हो रही है, कोई दुश्वारी है, कोई रुकावट है, कोई मुखालफत है, कोई मज़ाहमत है, तो इसने हमेशा रहना है। अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं, कुरान के अंदर अपना कानून बयान कर रहे हैं कि आज आपको जो तंगी दुश्वारी फील हो रही है, अन करीब इसके बदले के अंदर आपके लिए आसानी भी आ जाएगी। तो एक तरफ तो दुश्वारियों के साथ साथ भी आसानियाँ चल रही होती हैं और दूसरी तरफ आज जो दुश्वारी, जो मुश्किल है, जो उलझन है, जो कुल्फत है, जो रुकावट है हमारे रास्ते की, इसने मुस्तकिल तौर पर नहीं रहना है, बल्कि फितरत का निज़ाम इस तरह का है कि जिस तरह रात के बाद दिन ने आना होता है उसी तरह इसने भी गुजरना होता है। याद रखें, ज़िंदगी के अंदर फुल स्टॉप कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है कि जहाँ बिल्कुल ठहराव आ जाए, जहाँ आगे बढ़ने का रास्ता ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कौमाज आते हैं जो वक्ती तौर के पर होते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का रास्ता इंसान ने तलाश करना होता है। और अगर वक्ती तौर पर कोई नाकामी आ गई है तो उसके बाद भी इंसान ने आगे चलना होता है और उसी नाकामी के अंदर से भी कामयाबी निकल सकती है। एडिसन जिसने बल्ब बनाया, जब वो बल्ब बनाने के कुछ सैकड़ों नाकाम तजर्बात कर चुका और बल्ब किसी तरह से बन नहीं रहा था तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि एडिसन आप इस मामले से क्या निकालना चाहते हो? इतने सारे तजर्बात तो तुम कर चुके हो, कामयाबी नहीं, अब क्या निकालना है? उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया
کوئی ناکامی نہیں ہے. یہ جتنے تجربات میں کر چکا ہوں ان سے صرف اتنا ظاہر ہو گیا ہے کہ ان طریقوں سے تو بلب نہیں بن سکتا ہے, اب بلب بنانے کے لیے کوئی اور ہی طریقہ دیکھنا ہوگا. تو اس نے اپنی ناکامیوں سے بھی سیکھ لیا اور بالآخر بلب بنانے کے اندر کامیاب ہو گیا. یہی ہم سب کو بھی اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے کہ وقتی طور پر کوئی ناکامیاں بھی آتی ہیں تو وہاں سے بھی سبق سیکھ کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سوچنے, سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.